दोस्तों, आपकी आदत की ब्रह्मांडी शक्ति के बारे में मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मस्तिष्क के ऐसे 10 तत्व को बताऊंगा जिससे आपका मस्तिष्क काम करता है। इन 10 तत्वों में से कुछ ऐसे तत्व हैं जो खुद से ही कार्य करते हैं, जिसे आपका अवचेतन मन नियंत्रित करता है, जबकि बाकियों को इच्छा शक्ति से दिशा देना पड़ता है। दोस्तों, इस दिशा देने के कार्य के लिए आपके अंदर आत्म अनुशासन ही एकमात्र साधन होता है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क इतना रहस्यमय है, इसके कार्यों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका मस्तिष्क इन 10 तत्वों के माध्यम से ही कार्य करता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूं, आपको पूरे YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इन 10 तत्वों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तत्व है आपकी बुद्धि। दोस्तों, कुछ लोग मस्तिष्क और बुद्धि को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पर ये दोनों अलग हैं। बुद्धि आपकी समस्त विचारों की शक्ति का स्रोत है, जो स्वचालित है, ये ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन दोस्तों, इस बुद्धि को एक निश्चित लक्ष्य बनाकर किसी भी चीज को पाने के लिए व्यवस्थित और निर्देशित किया जा सकता है। बुद्धि को आप एक बड़े जलाशय की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें से पानी लगातार बहता रहता है। इसकी नहरें बहुत सी दिशाओं में छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती हैं और सभी प्राणियों और पौधों को जीवन देती हैं। इस असीम बुद्धि के साथ मस्तिष्क को नल की टोटी की संज्ञा दी जा सकती है, और इसी मस्तिष्क से होकर बहने वाला पानी असीम बुद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, आपका मस्तिष्क आपके अंदर विचारों को उत्पन्न नहीं करता है, यह तो सिर्फ असीम बुद्धि के उस शक्ति को प्राप्त करता है जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तथा लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप याद रखिए, विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें दिशा देने का अधिकार एकमात्र अधिकार है जिस पर व्यक्ति को पूरा नियंत्रण दिया गया है। इसका इस्तेमाल सृजनात्मक, विध्वंसात्मक दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। निश्चित लक्ष्य द्वारा व्यक्ति इसे दिशा दे सकता है या इस कार्य को नजरअंदाज कर सकता है। यह फैसला हर व्यक्ति को करना होता है कि वह ऐसा करना चाहता है या नहीं। दोस्तों, दूसरा तत्व है चेतन मस्तिष्क। जैसा कि मैं अपने बाकी वीडियो में बताता हूँ, मस्तिष्क के 2 खंड होते हैं, पहला चेतन और दूसरा अवचेतन। मनोवैज्ञानिकों की राय में इन दोनों हिस्सों की तुलना हिमखंड से की जाती है। पानी के ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा चेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है, पानी के नीचे छिपा हुआ हिस्सा अवचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि चेतन मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सिर्फ 20% ही प्रयोग करता है। मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा 80% भाग का इस्तेमाल करता है और यह अपने आप काम करता रहता है। यह शरीर के निर्माण और रखरखाव संबंधी सभी जरूरी काम करता है। इसी के कारण हृदय खून को लगातार साफ करता है। इसी के कारण आहार का पाचन सटीकता से हो पाता है और पूरे शरीर में आहार द्रव के रूप में पहुंचता है। दोस्तों, अवचेतन मन का कार्य इतना बड़ा है और इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि इसे एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है। आप अगर अवचेतन मन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आपकी मस्तिष्क का तीसरा तत्व है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मस्तिष्क के सभी विभागों की मुखिया है। इसमें विचार की सभी आदतों को संशोधित करने की, बदलने की या संतुलित रखने की शक्ति होती है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेते हैं तो यह डायरेक्ट अवचेतन मन तक पहुंचता है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और इसे सिर्फ इच्छा शक्ति ही बदल सकती है। इसमें इतनी शक्ति है कि यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। यह आपके मस्तिष्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन की तरह है, जिसके निर्णय अंतिम होते हैं। यह चेतन मस्तिष्क के ही आदेश मानती है और अन्य किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करती है। इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। इसके द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला तत्व है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति यह चेतन मस्तिष्क की न्यायाधीश है, जो सभी विचारों, योजनाओं और इच्छाओं पर अपना निर्णय सुनाती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, इन सब पे विचार आपका चेतन मस्तिष्क ही करता है। आत्म अनुशासन द्वारा मार्गदर्शन मिलने पर तर्क शक्ति यह काम अच्छी तरीके से कर सकती है। बहरहाल इसके निर्णय अंतिम नहीं होते। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति के विचारों को अस्वीकृत कर सकती है। यह भावनाओं की शक्ति में परिवर्तन ला सकती है। और यह भी जान लें कि सटीक चिंतन के लिए तर्क शक्ति के सहयोग की जरूरत भी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आमतौर पर 10,000 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होता है तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति में समन्वय बनाकर निर्णय ले पाता है।
इसलिए आपने देखा होगा कि 10,000 में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो तुरंत और सटीक निर्णय ले पाता है। दोस्तों, पांचवा तत्व है भावनाओं की शक्ति। यह मस्तिष्क के अधिकांश कार्यों का स्रोत है। इसी के कारण चेतन मस्तिष्क में ज्यादातर विचार आते हैं। यदि इच्छा शक्ति के मार्गदर्शन में तर्क शक्ति द्वारा भावनाओं को न परखा जाए तो भावनाएं गुमराह कर जाती हैं, विश्वसनीय नहीं होती हैं और बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं। दोस्तों, भावनाओं को सिर्फ इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वे विश्वसनीय नहीं होती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भावनाएं हैं जो उत्साह, कल्पना शक्ति और रचनात्मक भविष्य का दृष्टिकोण देती हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता के लिए यह गुण अनिवार्य है। भावनाओं को आत्म अनुशासन द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति के माध्यम से भावनाओं में परिवर्तन करके ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जिस भी चीज के प्रति हमारी भावनाएं सबसे तेज होती हैं, ब्रह्मांड उस पर सबसे जल्दी प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क के कार्यों की छठवां तत्व है कल्पना शक्ति। यह एक ऐसा वर्कशॉप है जहां सभी इच्छाएं, विचार, योजनाएं और उद्देश्य आकार लेते हैं और बनते हैं। साथ ही उन्हें साकार करने के साधन भी यहीं से मिलते हैं। सुव्यवस्थित प्रयोग और आत्म अनुशासन द्वारा कल्पना शक्ति को रचनात्मक भविष्य दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, भावनाओं की तरह ही कल्पना शक्ति भी तब तक विश्वसनीय नहीं होती है जब तक कि इसे आत्म अनुशासन द्वारा नियंत्रित और निर्देशित न किया जाए। यदि नियंत्रण न हो तो कल्पना शक्ति भी निरर्थक और विनाशकारी गतिविधियों की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कल्पना शक्ति अगर सही दिशा में कार्य किया जाए तो आप बैठे बैठे हर एक चीज का अनुभव कर सकते हैं। और इसी कल्पना शक्ति के साथ जब आप इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति और भावनाओं को जोड़ देते हैं तो वही कल्पनाएं आपकी साकार रूप लेने लगती हैं। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसे ही कार्य करती हैं। आपके मस्तिष्क का सातवां तत्व है अंतर आत्मा की शक्ति। दोस्तों, अंतरात्मा मस्तिष्क के नैतिक मार्गदर्शक है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को इस तरह से संशोधित करना है ताकि वे प्रकृति और मानव जात के नैतिक नियमों के सामंजस्य में हो। अंतरात्मा एक सहयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह हर एक चीज पर निर्णय देती रहती है। ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये अच्छा है, बशर्ते इसका सम्मान और अनुसरण किया जाए। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए या इसके आदर्शों का पालन न किया जाए तो यह मार्गदर्शक के बजाय षड्यंत्रकारी बन जाती है। आपकी अंतरात्मा हमेशा किसी न किसी विचार को पैदा करती रहती है। इस स्थिति में यह हमारी सबसे विनाशकारी आदतों को तर्कपूर्ण साबित करने में जुट जाती है। अंतरात्मा की द्वैत प्रकृति के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इसे कठोर आत्म अनुशासन द्वारा निर्देशित किया जाए। अगर इसे कठोरता से निर्देशित नहीं किया जाता है तो यह खुद के लिए ही विनाशकारी हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने शंका का नाम सुना होगा। ये शंका आपके अंतरात्मा से ही निर्मित होती है जो कि इतनी विनाशकारी होती है जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, आपके मस्तिष्क का आठवां तत्व है छठी इंद्रिय। यह मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र है जिसके द्वारा आपके विचारों में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और यही वाइब्रेशन आपकी हर एक वस्तु को आकर्षित करती है, जिसे आमतौर पर टेलीपैथी कहते हैं। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा पूर्वाभास कहे जाने वाले समस्त विचार, आवेग मस्तिष्क में आते हैं। यही छठी इंद्रिय है जो हर चीज को अनुभव कर पाती है, जैसे हवा जिसे आपने कभी देखा नहीं है पर यह अनुभव होती है। यह छठी इंद्रिय के द्वारा ही संभव है और यह अवचेतन मस्तिष्क से इतनी करीबी से जुड़ी है कि शायद यह उसका हिस्सा ही हो सकती है। छठी इंद्रिय के माध्यम से ही रचनात्मक भविष्य दृष्टि काम करती है। इसी के माध्यम से मस्तिष्क में सभी नए विचार आते हैं। यह उन सब लोगों की बहुत बड़ी संपत्ति है जिसे आप जीनियस कहते हैं, जिसे आप कहते हैं जिनके पास कोई सिद्ध शक्तियां हैं। ये उस छठी इंद्रिय का ही उपयोग कर पाते हैं। दोस्तों, आपके मस्तिष्क का नौवां तत्व है स्मरण शक्ति। यह मस्तिष्क की फाइलिंग कैबिनेट है जहां सभी विचार, आवेग, सभी अनुभव और शरीर की पांचों इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सभी अनुभूतियां एकत्रित की जाती है और यह विचार के उन सभी आवेगों की फाइलिंग कैबिनेट भी बन जाती है जो छठी इंद्रिय के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। स्मरण शक्ति तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक कि इसे आत्मनुशासन द्वारा नियंत्रित और निर्देशित न किया जाए। दोस्तों, आपके मस्तिष्क का अंतिम तत्व है 5 शारीरिक इंद्रियां। यह मस्तिष्क की शारीरिक भुजाएं हैं जिसके द्वारा यह बाहरी दुनिया से संपर्क करता है और उसे जानकारी हासिल करता है। शारीरिक इंद्रियां विश्वसनीय नहीं होती
इसके लिए उन्हें आत्म अनुशासन की लगातार जरूरत होती है। दोस्तों, आपके शरीर की ये पांचों इंद्रियां ज्यादातर दूसरों के विचारों से प्रभावित होती हैं। जैसे एक बच्चा, जैसे यह कभी नहीं बताया गया होता है, जो आपकी बातों को नहीं समझ पाता है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप उसे नींबू का रस दीजिए और उससे पूछिए कैसा लगा, तो वह कोई जवाब नहीं देता है, वो बस अपनी आंखें या मुंह बना लेता है। कोई मीठा तत्व देते हैं तो वो ये नहीं बता पाता है कि ये मीठा या कैसा है, तब तक जब तक आपने कभी न कभी उससे यह बताया हो कि यह मीठा है। वो ऐसे विचारों को अपने अंदर भर लेता है। आपके मस्तिष्क में जैसे भी विचार आपने भरे होंगे, ये इंद्रियां उसी तरीके से अनुभव करने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप अपने इस तत्व को कुंडली शक्ति के द्वारा जागृत करते हैं, इसकी उच्च शक्ति तक पहुंचा देते हैं, तब यह अलग अनुभव को इकट्ठा करने लगता है जो इस ब्रह्मांड से अलग है, और आप एक सुखद अनुभव में चले जाते हैं। दोस्तों, आसान से आसान भ्रमक स्थितियों में इंद्रियां धोखा खा जाती हैं। जिंदगी के आम दैनिक अनुभव में भी वे धोखा खाती रहती हैं। डर की भावनाओं के वशीभूत होने पर शारीरिक इंद्रियां अक्सर विशाल दैत्य पैदा कर देती हैं, जिसका अस्तित्व सिर्फ कल्पना से ही होता है। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा, अगर आपको बता दिया जाए कि इस रास्ते पे भूत रहता है, भूत की आवाजें आती हैं, और रात में अगर उस रास्ते से गुजरते हैं, तो आपकी ये पांचों इंद्रियां उस तरीके की चीज, उस तत्व को पैदा करने लगती हैं, और आपको यह एहसास होने लगता है कि कुछ है, कुछ न कुछ जरूर है। यहां आपकी इंद्रियां आपको धोखा दे देती हैं। दोस्तों, इसी तरह हमने उन 10 तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कर दिया है जो इंसान की सभी मानसिक गतिविधियों में होते हैं। हमने मस्तिष्क की यांत्रिक रचना से संबंधित पर्याप्त जानकारी आपको दी है, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आत्म अनुशासन कितना आवश्यक है। दोस्तों, आत्म अनुशासन के द्वारा अपनी इन पांचों इंद्रियों से उत्पन्न होने विचारों पे आप नियंत्रण कर पाते हैं, स्मरण शक्ति पर नियंत्रण कर पाते हैं, छठी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं, अंतरात्मा की शक्ति पर नियंत्रण कर पाते हैं, कल्पना शक्ति पर नियंत्रण कर पाते हैं, इन 10 तत्वों पर नियंत्रण कर पाते हैं। दोस्तों, आपने कुंडली शक्ति का नाम सुना होगा। यह आत्म अनुशासन को प्राप्त करने का ही मार्ग है, जिसमें आप अपने शरीर पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, जिसके द्वारा आप सुखद अनुभव और इस ब्रह्मांड से और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। तो दोस्तों, विचार और मस्तिष्क की शक्ति के बारे में अभी और भी कुछ बताना बहुत ही जरूरी है, तो जुड़े रहिए।